शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान के अंतर्गत अगला शीर्षक है दिव्य शक्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया। गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है। उसकी सफलता के लिए शास्त्रों में समर्थ गुरु से दीक्षा लेने की आवश्यकता पर जोर दिया है और कहा है कि इसका प्रावधान न हो सकने पर सफलता संदिग्ध ही बनी रहेगी। इस उत्तरदायित्व को हर कोई नहीं उठा सकता। समर्थ गुरु में ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र के तीनों गुण होने चाहिए। ब्रह्मा का अर्थ है वेद ज्ञान में पारंगत, नूतन संरचना में समर्थ। वशिष्ठ का अर्थ है ब्रह्मपारायण, सदाचार संपन्न, विशिष्ट आत्मबल का धनी। विश्वामित्र का अर्थ है परम तपस्वी, विश्व कल्याण के क्रियाकलापों में निरंतर संलग्न रहने वाला। इन तीनों गुणों से संपन्न गुरु को ही गायत्री मंत्र की गुरु दीक्षा देने और अनुष्ठानकर्ताओं का मार्गदर्शन, संरक्षण, परिमार्जन कर सकने के लिए समर्थ अधिकारी माना गया है। ऐसे सद्गुरु का सहयोग, सानिध्य जिसे मिले सके समझना चाहिए, उसकी साधना का समुचित सत्परिणाम उत्पन्न होकर रहेगा। गायत्री की उच्चस्तरीय या अन्य अध्यात्म साधनाओं में भी साधना मार्ग के अवरोधों, विक्षोभों एवं कुसंस्कारों के निवारण में गुरु का असाधारण योगदान होता है। वे शिष्य को अंतः शक्तियों से परिचित ही नहीं कराते, वरन उसे जागृत एवं विकसित करने, व्यक्तित्ववान बनाने के हर संभव उपाय भी करते हैं। वे अपनी प्रचंड प्राण ऊर्जा, तपश्चर्या एवं पुण्य संपदा का एक अंश देकर शिष्य की पात्रता एवं क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। गुरु द्वारा अपनी शक्ति को हस्तांतरित करने की यह प्रक्रिया शक्तिपात कहलाती है। शास्त्रों में उल्लेख है तत्पातः शिष्येषु, अर्थात उस शक्ति का पात शिष्यों में होता है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सद्गुरु अपनी दिव्य शक्ति को शिष्य में संचारित करते हैं ताकि उसकी प्रसुप्त पड़ी अंतः शक्तियों का जागरण हो सके और बुद्धि निर्मल बन सके। गुण, कर्म, स्वभाव एवं चिंतन, चरित्र और व्यवहार में पवित्रता, प्रखरता का समावेश हो सके और वह अतीन्द्रिय विषयों की सूक्ष्मता को जान सके। तंत्र शास्त्रों में इसे ही परम शिव का अनुग्रह कहा है। सद्गुरु उन्हीं के प्रतीक हैं जो अपनी शक्ति का हस्तांतरण शिष्य के साधक के कल्याण हेतु करते हैं। अध्यात्म शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि साधना पथ में गुरु वरण अनिवार्य है। गुरु कृपा के बिना इस दिशा में प्रगति संभव नहीं। शिव पुराण वायवीय संहिता में कहा गया है, शक्तिपात के गुरु अनुग्रह के समायोग के बिना तत्वतः तत्वों का ज्ञान, आत्मा की व्यापकता और शुद्ध बुद्ध स्वरूप का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। समर्थ गुरु ही इस धरती पर आद्य शक्ति के प्रतीक प्रतिनिधि हैं, जो अपने आत्मबल से शक्ति संचरण करते, प्रेरणा उभारते और शिष्य की प्रसुप्त क्षमताओं, प्रतिभाओं को, आध्यात्मिक शक्तियों को जो ज्ञानमयी हैं, जगाकर समस्त विघ्नों से बचाते हुए पार ले जाते हैं। उनकी समर्थता का लाभ साधक को आत्मबल एवं मनोबल के रूप में मिलता है, जो उसे अवांछनीयताओं से लड़ने और अंतः विकारों को उखाड़ने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। अन्यत्र भी कहा है शक्तिपादाद विशेषणे, अर्थात शक्तिपात के द्वारा विशेषता से शक्ति का जागरण होता है। इससे साधक के आत्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। उसमें परमार्थ परायणता का, भगवत भक्ति का, आत्मबल का विकास होता है। गुरु का यह अनुदान साधक अपनी आंतरिक श्रद्धा के रूप में उठाता है। जिस शिष्य में श्रद्धा समर्पण की जितनी अधिक गहनता तथा आदर्शों एवं सिद्धांतों के प्रति निष्ठा होगी, वह गुरु के अनुदानों से उतना ही अधिक लाभान्वित होता है। प्रत्येक साधक अपनी श्रद्धा पूंजी के अनुरूप ही उसे प्राप्त करता और अंतः शक्तियों को विकसित करता हुआ
व्यक्तित्व संपन्न बनता है। शक्तिपात का यही दर्शन है। यह एक समय साध्य एवं साधन साध्य प्रक्रिया है जो अपनी श्रद्धा विपूरित साधना द्वारा साधक गुरु से प्राप्त करता है। यह कोई आकस्मिक क्रिया नहीं है जिसके द्वारा तत्काल चमत्कारी शक्तियाँ प्राप्त की जाती है, वरन एक लंबे समय तक चलने वाली साधना पद्धति है जिसके अवलंबन से शिष्य अपनी दुष्प्रवृत्तियों, कसाय कल्मशों एवं कुसंस्कारों से पीछे छुड़ाता तथा आत्मिक प्रगति करता है। सूत संहिता में कहा गया है कि गुरु शिष्य के माया मोह का निराकरण करते और अज्ञानांधकार से छुड़ाकर आत्मोन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। सद्गुरु का शक्तिपात इसी रूप में होता है। शिष्य को व्यक्तित्व संपन्न बनाने, आत्मबल बढ़ाने के रूप में इनका असामान्य पक्ष है। यह सुयोग के विरले को ही प्राप्त होता है जिनने अपनी क्षमता इस स्तर तक विकसित कर ली है कि शक्ति के अवतरण को धारण कर सके। ऐसे व्यक्तियों को दिव्य अनुदान भी मिलते हैं, पर यह प्रक्रिया उच्च स्तरीय है, सार्वजनिक नहीं। इसके लिए साधक को अपने जीवन में उत्कृष्टता का समावेश करते हुए पात्रत्व का विकास करना होता है। गुरु ऐसे व्यक्तित्वों को ही शक्ति संचरण द्वारा परम तत्व में नियोजित करते हैं। मुंडकोपनिषद में उल्लेख है कि इस प्रकार की दीक्षा उसी शिष्य को दी जाती है और प्रतिफलित होती है जो श्रद्धासिक्त, शांतचित्त, तत्प्रतीक्षा एवं साधनानिष्ठ है, कर्तव्यपरायण हो। ऐसे शिष्य ही अविनाशी सत्स्वरूप आत्मा को जान और गुरु कृपा का लाभ उठा सकता है। जिसमें यह गुण नहीं, उस ऊसर भूमि में किसी भी गुरु का बोया गया ज्ञान बीज नहीं जम सकता। गुरु के एक पक्षीय प्रयत्न से भी काम नहीं चल सकता। दोनों ही पक्षों की श्रेष्ठता से गुरु शिष्य संयोग का सच्चा लाभ मिलता है। यह एकांगी चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, वरन दोहरी पद्धति है। गुरु के अनुदान बरसते हैं और शिष्य को अपनी सघन श्रद्धा का आरोपण करना पड़ता है। समर्पण जितना सघन होगा, दिव्य अनुग्रह से लाभान्वित होने का उतना ही अवसर मिलेगा। श्रद्धा की परिणति चरित्र निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता के रूप में होती है। पात्रता के विकास द्वारा ही साधक अनुदानों का लाभ उठा पाते हैं। अनेक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा समर्थ गुरु से शक्ति ग्रहण की जाती है, पर उनमें क्रिया का कम, अंतः श्रद्धा का, समर्पण का ही अधिक महत्व होता है। गुरु दर्शन, नमन, चरण वंदन, वाक्यों के श्रवण द्वारा भी शक्ति अर्जित की जा सकती है। गुरु कृपा से ही संसार सागर को पार किया जा सकता है। संत तुकाराम ने अपने एक अभंग में कहा है, गुरु के बिना मार्ग प्राप्त नहीं होता, अतः सर्वप्रथम उनके चरणार बिंदु को स्पर्श करो। वे शरणागत वत्सल शिष्य को अपनी तरह ही बना लेते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी गीता में बताया है कि कृष्ण के शक्तिपात से किस तरह अर्जुन को आत्मानुभूति हुई। इसका वर्णन करते हुए वे कहते हैं, तब भगवान ने अर्जुन को दायां हाथ फैलाकर अपने हृदय से लगा लिया। दोनों हृदय एक हो गए। जो कुछ एक में था वह दूसरे में डाल दिया। द्वैत भी बना रहा, परंतु अर्जुन को भगवान ने अपने जैसा बना लिया। सच्चे समर्पण में गुरु कृपा का यही विशेष लाभ है। राम को गुरु वशिष्ठ से जब यह प्रसाद प्राप्त हुआ था तो उन्हें भौतिक जगत से वैराग्य हो गया था। राजवैभव को उन्हें त्याग दिया और युग धर्म का निर्वाह करने, अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए चल पड़े। गुरु दीक्षा के पश्चात शिष्य अनेक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से लद जाता है। उन सब में आवश्यक कर्तव्य है गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति भावना का समर्पण होना तथा उनके कार्यों को आगे बढ़ाना। यही वह आकर्षण है जिसके बल पर शिष्य गुरु के हृदय में से आवश्यक अनुदान, सहायता और कृपा प्राप्त कर सकता है। नाला गंगा में मिलकर
तद्रूप हो जाता है, पवित्र बन जाता है। पारस का स्पर्श पाकर लोहा सोना बन जाता है। महत्व इसी का है। गुरु की कृपा किस रूप में बरसी, शक्तिपात किस रूप में हुआ, अनुग्रह की परिणति क्या हुई, अनुभूतियाँ क्या हुई, महत्ता इसकी नहीं वरन फलश्रुतियों की है कि साधक के जीवन में क्या परिवर्तन आया, उसकी मन स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ या नहीं। गुरु द्वारा अपने दिव्य शक्तियों को हस्तांतरित करने, शक्तिपात द्वारा शिष्य की क्षमताओं को विकसित करने की घटनाओं से साधना ग्रंथों एवं इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। अर्जुन, हनुमान, शिवाजी, विवेकानंद, दयानंद आदि के उदाहरण यह बताते हैं कि समर्थ सत्ता से, गुरु सत्ता से जुड़ने, समर्पित होने के पश्चात उनने जन प्रवाह के बहते हुए ढर्रे के जीवन से मुख मोड़कर वह मार्ग अपनाया जो कठिनाइयों से भरा था। उनने संघर्षों का आह्वान किया तथा उनसे व्यक्तित्व को इतना परिष्कृत किया जिससे सभी लोग प्रकाश एवं प्रेरणा ले सकें। विवेकानंद में रामकृष्ण का, श्री माँ में अरविंद का व्यक्तित्व झांकता दिखाई देता था। इनके जीवन में महत्ता अनुभूतियों की नहीं, फलश्रुतियों की, सौंपे गए उत्तरदायित्वों को पूरा करने की स्पष्ट देखी जाती है। चरित्र की उत्कृष्टता एवं व्यक्तित्व की समग्रता ही गुरु अनुग्रह की वास्तविक उपलब्धि है। यह जिस भी साधक में जितनी अधिक मात्रा में दिख पड़े, समझा जाना चाहिए कि गुरु शक्ति का हस्तांतरण उतना ही अधिक उसमें हुआ है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की